लेकिन ये होटल माफिया है मरी का, इसको तो सड़क पे खड़ा करके इनकी तशरीफ पे कोड़े मारने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। ये बुज़दार सरकार के 8 अजूबों के बारे में है वीडियो। उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने 8 अजूबे तख्लीक किए हैं और उसके बाद राजा बशारत साहब ने, पंजाब के वजीर कानून ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने बातें की हैं वो सानिया मरी में जान से जाने वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। बहुत ही बेशर्मी की बातें की गई हैं, अजीब तरीन बातें। राजा बशारत साहब कह रहे थे कि मैं असरअंदाज नहीं होना चाहता, मैं जो बातें कर रहा हूं वो असरअंदाज होने जैसी होंगी, हो सकती हैं इन तहकीकात पर जो की जा रही हैं। इन तहकीकात में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, फिर कहने लगे किसी ने जानबूझकर तो किसी को नहीं मारा। यानी आपने कमीशन बनाया, जो सानहे होते हैं, आफात होती हैं, हादसात होते हैं, उसमें कोई किसी को जानबूझकर नहीं मारता। लेकिन मुजरिमाना गफलत उन अफराद की जिनके बाइस बेगुनाह मासूम लोगों की जाने जाती है, उस मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अफराद का गिरबान पकड़ा जाता है, उठा के फेंका जाता है उन लोगों को सलाखों के पीछे। और हुकूमत के लोग ये बातें नहीं करते कि मैं असरअंदाज नहीं होना चाहता, किसी ने जानबूझ के तो नहीं मारा। आप जिम्मेदारों का तायुन करेंगे, आप पहले से ये नहीं बताएंगे वजीर कानून साहब कि मैं जानबूझ के असरअंदाज, किसी ने जानबूझ के नहीं मारा, मैं असरअंदाज नहीं होना चाहता। यह बताना आपका काम नहीं है। आपकी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन का आप जायजा ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी हुकूमत कर क्या रही है मरने वालों के साथ। ये जो मुआवजा आप दे रहे, ये मुआवजा और उसके बाद की कार्रवाइयां, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को देखिए आप। आपकी हुकूमत का ये नोटिफिकेशन कितना बड़ा मजाक है, इसको खुद देखिए और समझिए कि आपकी हुकूमत ने क्या किया है। द फॉलोइंग कमिटी इज हेयर बाय कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इनटू एंड डिटरमिन द कॉजेज एंड लैप्सेस दैट लेड टू द डेथ्स ऑफ स्ट्रैंडेड विजिटर्स इन मरी ऑन 8 जनवरी 2022। अब इसमें 5 लोग हैं, 5 नाम लिखे हुए आपने जो इसको तफ्तीश को, इंक्वायरी को अंजाम देंगे। पहले मिस्टर जफरुल्ला, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये कन्वीनर हैं। फिर उसके बाद मिस्टर अली सरफराज, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये मेंबर हैं। मिस्टर असद गिलानी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। फिर उसके बाद मिस्टर फारूक मजहर, AIG, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब। नंबर 5 पे एनी को-ऑप्टेड मेंबर। ये जो 5 अफराद हैं ये तफ्तीश करेंगे, इंक्वायरी करेंगे किसके खिलाफ? मरी में जो लोग मर गए उनका कातिल कौन है, किसकी गफलत से मरे, किसकी मुजरिमाना गफलत से मरे, उन लोगों के खिलाफ। वो लोग कौन हैं जिनकी मुजरिमाना गफलत है, वो कौन लोग हैं? वो कोई मरी के मकामी है, किसी मस्जिद के पेश इमाम है, किसी होटल के मालिक हैं? वो लोग हैं कौन? वो लोग मतलब इस्लामाबाद, आप देखिए कि वो लोग इन्हीं के पेटी भाई हैं। इसी इंतजामिया को, इसी पंजाब गवर्नमेंट को, इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वालों में से हैं वो लोग। आप बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारों का तायुन होगा, और जिम्मेदारों का तायुन करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग खुद जिम्मेदारों में शामिल हैं। इसमें जो पहला नाम है, इनको जिम्मेदारों में शामिल होना चाहिए। वो जो कहते हैं इंग्लिश में कि सम हेड्स वुड रोल ऑन, या कोई नहीं देख रहे हम कि किसी का इस्तीफा आएगा, कोई जाएगा अपने ओहदे से, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने इस वक्त बिठा दिया है बिल्ली को दूध की रखवाली पे। यह कोई तरीका नहीं है। उसके बाद आपके TORs क्या है? मजाक हैं। 8 अजूबे आपके, 8 TORs। इनमें सबसे पहले में आप कहते हैं द पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। उसके बाद हैड इश्यूड सेवरल सिवियर वेदर वार्निंग्स फॉर मरी। डिड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, CNW departments, NHA, NDMA, PDMA, etc. coordinate any joint plan of action to prevent a crisis situation? क्या यह हुआ? नहीं हुआ। आप लोगों ने काम ही नहीं किया, आपके जिम्मेदारीदारों ने काम नहीं किया। क्या इनमें से इन लोगों ने काम किया? TORs जो हैं ये आप लोगों ने बनाए हुए हैं, एक अजीब मजाक है TORs के नाम पे। नंबर 2 पर आप कह रहे हैं वर एनी ट्रेवल एडवाइजरीज इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया टू वार्न पीपल नॉट टू ट्रेवल टू मरी। आपके लोग तो कह रहे थे जी बड़ा अच्छा मौसम है, गाड़ियां जा रही हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, गुर्बत कहां है,
और उसके बाद इसको फैलाया भी जा रहा था। इसको अगर एक वजीर ने कह दिया था मरकज से, तो बाकी लोग, बाकी विंग्स इसके, वो भी इसको फैला रहे थे और बड़ा फक्र किया जा रहा था इस बात पे। और मरी की वीडियोस जो हैं वो, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गिरेबान पकड़े, वो लोग बता रहे थे मलका कोहसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, आसमान से गिरते रुई के गालों ने समा बांध दिया, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मॉल रोड पर सयाहों का रश, चाय की चुस्कियां, कॉफी के मजे। हमारा मीडिया ये दिखाता है। हमारा मीडिया क्या करता है आमतौर पे? हमारा मीडिया पहले कहता है सोशल मीडिया पर नौजवान की वीडियो वायरल, ट्रेन के आगे से आखिरी लम्हे में छलांग लगाने का मंजर यूट्यूब पर 4 मिलियन लोगों ने, 40 मिलियन लोगों ने, 400 मिलियन लोगों ने देख लिया। देखने वाले दम बखुद नौजवान की बहादुरी के चर्चे। ये वीडियो आपको मीडिया दिखाता है। उसके बाद हमारे मुल्क में ऐसी कोई हरकत करता हुआ नौजवान मर जाता है ट्रेन के आगे आके। फिर उसके बाद हमारा ये मीडिया, यही चैनल्स, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी वो तुम ही लोग दिखा रहे थे बेशर्मों 2 रोज पहले तक कि 400 लोगों ने, 400 मिलियन लोगों ने, 40,000 लोगों ने, 40 लाख लोगों ने वीडियो देख ली। और उसके बाद आप शोर मचाते सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर मकबूल वीडियो देखकर उस स्टंट को करने की कोशिश में नौजवान जान से चला गया। यही किया था हमारी मीडिया ने। मीडिया ने पहले मुसलसल लोगों को तफरी करते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाया, लड़कियों के क्लोजअप्स दिखाए, और उसके बाद चाय की, कॉफी की, चरखे की दुकानें दिखाई। और जब लोग वहां पर मरने लगे तो मीडिया कह रहा था हुकूमत कहां है, क्या कर रही है। मीडिया का किरदार यह था। फिर उसके बाद आप अपनी टीआरस में पूछते हैं, वर एनी मेजर्स टेकन टू रेगुलेट कंट्रोल द इनफ्लक्स ऑफ व्हीकल्स tourists into Murray, especially in view of the unprecedented number of visitors to Murray in the preceding days. माशाल्लाह, यानी प्रोसीडिंग डेज 5 जनवरी को आपके वजीर साहब बता रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कोई मेजर्स लिए गए, नहीं लिए गए। वहां बैठा हुआ आपका एक जो ठेकेदार का बंदा है वो पर्चियां फाड़ता है, पर्चियां मुसलसल, और फाड़ के पैसे लेता है और गाड़ी अंदर जाती है। काउंट वाउंट सिर्फ उन पर्चियों पे होता है, कोई रोकने का सिलसिला नहीं होता। कुछ नहीं देखा जाता कि गाड़ी में लोग बच्चों को लेकर जा रहे हैं। हमारे एक सहाफी दोस्त का स्पेशल चाइल्ड अभी गुजरा है, जान से कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लोग जाते हैं यहां पर मौजूद लोगों को रोकना चाहिए, बताना चाहिए, कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ नहीं है। एक डिपार्टमेंट है बाकायदा। मुझे इस डिपार्टमेंट का, चूंकि इस फ्लो में मैं ये वीडियो कर रहा हूं, उसका नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो डिपार्टमेंट बाकायदा तौर पर जिम्मेदार है रस्तों को खुला रखने का, बर्फ हटाने का, साफ करने का, और वो बाकायदा काम करी, उसकी जिम्मेदारी है। वो डिपार्टमेंट भी गायब था। और ये चीजें हमारे यहां नहीं हो रही। आपको पता है कि जी 3 से 4,000 गाड़ियों की गुंजाइश है मरी में। लाख गाड़ियां, 30,000 गाड़ियां एक दिन, 40,000 गाड़ियां एक दिन, 30,000 गाड़ियां एक दिन आप मुसलसल भेजे जा रहे हैं मरी के अंदर। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि क्या ये रोका गया था, और ये क्या रोका गया था, नहीं रोका गया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या कोई ज्वाइंट एफर्ट थी, नहीं थी, पता है कि नहीं थी। ये जो टीओआरस हैं, उसके बाद आगे बताते हैं, was any traffic count kept of vehicles entering into Murray? Why was the entry of tourists not stopped at the entry points in Islamabad and Galiyat when the vehicles numbers became unsustainable? फिर ये उसकी रिपीटेशन है पिछले वाले की। नहीं रोकी आप लोगों ने गाड़ियां, अब आप पूछ रहे रोकी गई या नहीं रोकी गई, क्यों नहीं रोकी गई। आगे जाके आप पूछते हैं, was any contingency plan prepared to deal with a crisis situation if it occurred? क्या कोई कंटिजेंसी प्लान था? हिफ्ज़-ए-मा तकद्दुम के तहत क्या किया जाएगा, क्या कोई ऐसा प्लान था? प्लेसमेंट ऑफ स्नो मूविंग मशीनरी, व्हीकल्स, लिफ्टर्स एंड स्नो मोबाइल्स एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स नहीं थी। ये आपका जो सनी बैंक है वहीं पर तमाम चीजें मौजूद थी। ट्रैफिक पुलिस वाले भी कह रहे हैं, हम कह रहे थे हटा लो, नहीं हटाई गई थी। इसके बाद ये पूरे 8 टीओआरस एक मजाक है। मैं इससे आगे इसको पढ़ने के लिए जाऊं, इसमें भी मुझे इस वक्त शदीद तकलीफ हो रही है कि इसको आपके सामने पढ़कर रखा जाए। आगे बहरहाल इन्होंने कहा है आखिरी नंबर पे 8वां अजूबा, व्हाट वर द लैप्सेस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द क्राइसिस? ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते, ये बुजदार हुकूमत ने टीओआरस कहां से बनवाए? व्हाट वर द लैप्सेस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द क्राइसिस? The committee shall complete its report and determine responsibility within 7 days. 7 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी
और कामरान अली जफर चीफ सेक्रेटरी अफजल चीफ सेक्रेटरी, इन्होंने ये अपने दस्तखतों से जारी कर दिया है। इसके बाद बेशर्मी, बेहिसी, बेगैरती, ढिठाई की एक और दास्तान जो मरी में लिखी गई, उसके कुछ हिस्से मैं आपको जरूर इस वक्त यहां पर सुनाना चाहूंगा। यह बीबीसी की मुख्तलिफ लोगों से होने वाली गुफ्तगू का हिस्सा है। एक खानदान ने बताया सरगुदा से अपने खानदान के हमरा इतवार की सुबह मरी में फंसे हुए सैयाह मलिक तौकीर का कहना था कि जुमेरात के रोज वो अपने 4 बच्चों और बेगम के हमरा मरी पहुंचे। बच्चों को बर्फबारी देखने का शौक था। इन्होंने सोचा वीकेंड पे नहीं जाते, वीकेंड पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा रश होता है। जुमेरात का रोज मरी में गुजारा। जुमे के दिन 12 बजे होटल से चेकआउट करके वापसी के लिए निकले और उनका यह कहना है कि हम फंस गए, हम यहीं पर फंस गए जहां पर सब लोग फंसे हुए थे। फ्यूल लेकर आए, बच्चों को इनके ले गए थे लोग एक मस्जिद में और फिर ये खुद भी वहां पर पहुंचे। हालात बहुत बुरे थे। इन्होंने कमरा होटल का लिया था 20,000 रुपए में और सुबह उठकर होटल वालों ने 12 बजे से भी बहुत पहले इनसे कहा था कि जी पैसे दें मजीद वरना होटल का कमरा छोड़ दें। ये गाड़ी में आकर बैठ गए और बहुत ही बुरा हाल था। अब ये नगीना खान अपने खाविंद के हमरा लाहौर से जुमेरात की सुबह ये पहुंची थी मरी और इनका यह था कि हम एक रात मरी में गुजारेंगे, एक रात गलियात में गुजारेंगे, अहमदाबाद के रास्ते वापस लाहौर आ जाएंगे। और इन्होंने कहा फिर जब हम निकले तो मुकम्मल तौर पर रोड ब्लॉक, बर्फबारी हो रही थी। हमने 25,000 रुपए पर एक रात किराया अदा किया और एक रात होटल में गुजारी। अब हम एक और होटल में हैं, हमें खाना पीना रिहाइश फराहम की जा रही है। और ये सैयाह जो हैं इनके बारे में बीबीसी लिख रहा है कि ये महंगे दाम अदा करके छत हासिल करने में कामयाब हो गए, मगर कुलडन्ना रोड पर जिस जगह प्रॉब्लम हुआ, चारों तरफ ऊपर गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर 50-50 हजार रुपए किराया मांगा जा रहा था सैयाहों से और उनसे क्रेडिट कार्ड कबूल नहीं किया जा रहा था। जो 50,000 मांग रहा है, क्यों नहीं क्रेडिट कार्ड कबूल कर रहा? उसे पता है कि ये फिर डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन होगी, ये मेरे खिलाफ आ जाएगा और आकर कहेगा जी इसने मुझसे पैसे मांगे थे 50,000 रुपए। उसके बाद एक सैयाह है नुसरत, ये कह रही है अपने बच्चों और खाविंद के हमरा लाहौर से बुध की रोज मरी पहुंची। हमारा ख्याल था मरी में 2 दिन गुजारने का था, हम इस्लामाबाद में कायम करेंगे, मगर हमने अपनी जिंदगी में वो लम्हा देखा जिसमें लम्हा ब लम्हा जीती और मरती रही। और इनका यह कहना है कि हमने होटल वालों से कमरा मांगा कुलडन्ना में, 50,000 रुपए पे कमरा मिल रहा था, नहीं थे 50,000, जेवर दिए और जेवर देकर यहां पर ठहरे। ऐसी दास्तानें हैं कि यहां पर मौजूद लोगों ने, ये होटल में जो लोग घेर कर, आप मरी जाते हैं ना तो आपने देखा है ऐसे लोग होते हैं जो सयाहों को घेर कर होटल लेकर जाते हैं, हमारे साथ चले। ऐसे लोगों ने गाड़ियों को धक्का लगाने का कि हम आपको फला जगह तक पहुंचा देंगे, धक्का लगाने का 5-5 हजार रुपए मांगा है, 5-5 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए धक्का लगाने का मांगा है। 4-4, 5-5 हजार रुपए में चेन्स बेची हैं। और जिन लोगों ने कहा है कि हम एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, इस इलाके को जानते हैं, आपको नीचे तक छोड़कर आते हैं, उन लोगों ने 10 से 15 हजार रुपए मांगे। जिन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी में चलें, उन लोगों ने 20 हजार रुपए नीचे जहां पर टोल प्लाजा है वहां तक छोड़कर आने के मांगे। यह बेशर्मी दिखाई गई है। अंडा, उबला हुआ अंडा 500 रुपए से 1000 रुपए में बिका है। चाय का कप 1000 रुपए से 1500 रुपए में बिका है। पानी की बोतल 200 रुपए से 400 रुपए में बिकी है। यह हुआ है मरी में और यह हर बार होता है। अब हमारे पास लोग हैं वो कहते हैं कि जी देखें यूके में, दुबई में आप ऑफ पीक सीजन में जाएंगे तो जो कमरा आपको पाकिस्तानी 4000 में मिल रहा होगा वो कमरा आपको पाकिस्तानी 80,000 में, लाख में मिलेगा। यह होता है। लेकिन लाशों पे इस तरह से कि बाहर बंदा रहेगा मर जाएगा, कोई नहीं करता यह काम। यह मरी का पहले भी बॉयकॉट हुआ। ये औरतों पे हाथ उठाने वाले लोग हैं, ये औरतों पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं। ये हमारे सामने के मनाजिर नहीं है जो हमारे यहां लोग सोशल मीडिया पर उठ के आ गए कि नहीं जी मरी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग। लेकिन ये होटल माफिया है मरी का, इसको तो सड़क पे खड़ा करके इनकी तशरीफ पे कोड़े मारने चाहिए, तशरीफ पे कोड़े इनकी, और फिर इनका जो है इलाज करना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। इस जगह यहां पर एक डेस्क कायम हो, मैंने पहले भी लिखा था अभी ट्विटर पे, एक डेस्क कायम हो, लोग सबूतों के साथ जाएं। लोगों के पास हैं रसीदें, जिन्होंने 20-30 हजार रुपए किराया दिया उनके पास रसीदें, सबूतों के साथ जाएं और जाके बताएं इस होटल के मालिक ने, इस मैनेजर ने, इस रिसेप्शनिस्ट ने, इस बंदे ने मुझसे इस तरह से पैसे लिए, मरते मरते बचे हम लोग और इन्होंने जान बचाने की कीमत ली है। इनके होटल का किराया आम दिनों में 1500 होता है, इस वक्त 5000 हो सकता था। इस साल इसने मुझसे लिए, मैं गाली देते रुक गया, इसने मुझसे लिए 50,000,
इन लोगों को लटका के मारा जाए, फिर ये लोग ठीक होंगे। इनका इलाज ऐसे मुमकिन नहीं है। मरी के अच्छे लोग हैं, हर जगह होते हैं। इन लोगों का कोई इलाज करें। इस चक्कर में कि मरी में अच्छे लोग हैं, तमाम लोग बुरे नहीं हैं, इन लोगों को छोड़ दे एक बार, फिर हर बार की तरह इन लोगों को लोगों की गर्दनों पे अपने दांत मारने के लिए छोड़ दे इस वक्त भी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।